नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। आज आपका टॉपिक नंबर 5 है और टॉपिक का नाम है कृषि एवं पशुपालन। तो आज इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका, क्या बात, हाँ, प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषक समृद्धि आयोग है, इसका गठन वर्ष 2017 में किया गया था। और जो प्रश्न है आपका वो यूपीपीएससी, एसीएफ और आरएफओ मेंस 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश जो कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहां है? लखनऊ में स्थित है। और ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी, एसीएफ और आरएफओ एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल से की जाती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है, जहां सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा की जाती है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2021 के एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। तो यानी पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता है? तो 5 ग्राम। कितना करता है? 5 ग्राम। ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो किस में मापते हैं? भूमि मापन की इकाई क्या है? तो ये है बीघा, यानी बीघा में उत्तर प्रदेश को मापा जाता है। तो ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी जीएस 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार जो योजना है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पहला केंचुआ बीज बैंक, यानी केंचुआ बीज बैंक जो है वो पहला कहां स्थापित किया गया। तो ये कहां स्थापित किया? इज्जत नगर। कहां पड़ता है ये? बरेली में पड़ता है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी बीईओ री एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। यानी मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कौन करता है? तो ये करता है लखनऊ। नहीं, लखनऊ जो है, लखनऊ शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। और ये जो प्रश्न है आपका यूपीपीएससी, एसीएफ, आरएफओ मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो किसके लिए है? तो यह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, उसके लिए अन्ना प्रथा जो है वो कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी बीईओ 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो किसे दी गई है? तो ये दी गई है कृषि को सबसे अधिक। और ये प्रश्न यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो ये कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में नियोजित हैं। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट 2012 की परीक्षा में पूछा गया है।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो यूपी की प्रमुखतम तिलहनी जो फसल है वो राई तथा सरसों है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा है? तो ये लखनऊ जो शहर है या लखनऊ जनपद जो है वो दशहरी आम के लिए जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य एवं बीज गुणन कार्य। और ये प्रश्न है आपका यूपीपीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? यानी शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो प्रतापगढ़ जिले में होता है। कहां होता है? प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी प्री 2012 और यूपीपीएससी 2012 की मेंस की परीक्षा में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुआई है जून और जुलाई के दौरान की जाती है। यह प्रश्न यूपीपीएससी 2009 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न। और ये प्रश्न यूपीपीएससी स्पेशल प्री जीएस 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है या फसल क्या है? तो क्या है? गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपीपीएससी स्पेशल, यूपीपीएससी मेंस पेपर 2012, 2017 और यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी सबसे ज्यादा जो न्यूनतम अवधि होती है वो मूंग की फसल की होती है। किसकी होती है? वो मूंग की फसल की होती है। और ये प्रश्न यूपीपीएससी प्री जीएस 2002 और यूपी लोअर प्री जीएस 2002 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कौन सा है? उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का जो बढ़ता प्रयोग है वो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की जो फसल है वो अधिकतर बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। और ये प्रश्न यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी सबसे ज्यादा कौन सी फसल का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये है चना का। किसका है? चना का। और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीएस 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, आलू और गन्ना, ये जो फसल है इनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री 2017 यूपी लोअर जीएस
1998 और यूपीपीएससी मेंस 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा है, तो यह गन्ना और आलू। गन्ना और आलू के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी मेंस 2009 और 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला जो है यूपीपीएससी 2017 और यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है, तो चावल में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है, गन्ना में है और गेहूं में है, ठीक है, और आलू में भी है। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किसका, धान, यानी दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा है, धान है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी मेंस 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं, यानी ब्रेड बास्केट नाम से किन राज्यों को जाना जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी एसीएफ 2017 और यूपीपीएससी मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो कौन सा समझा जाता है, धान, मक्का और गेहूं, यानी धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं। और ये प्रश्न यूपीपीएससी एसीएफ 2017, यूपीपीएससी जीएस 2002 और 8 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो गेहूं है, ठीक है। और यह प्रश्न यूपीपीएससी प्री 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और ये प्रश्न जो है वो आपका लोअर यूपी लोअर प्री 2008 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत है, तो ये 90% है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो किसकी है, काला नमक जो प्रजाति है वो किसकी है, तो ये धान की प्रजाति है, किसकी है, धान की है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो कौन कौन सी फसलें हैं उत्तर प्रदेश में, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। ये जो फसलें हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। और ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं, तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, चना, मटर और जौ। ये जो फसलें हैं वो कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। और ये जो प्रश्न है आपका यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आलू को। आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस की परीक्षा 2021 में पूछा गया है।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? पहला स्थान है। दालों में अगर देखा जाए तो दालों में भी उत्तर प्रदेश का 2017 और 18 के अनुसार पहला स्थान है। और ये प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मैंने पहले ही बताया है, गेहूं, गन्ना और आलू, इनमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और ये जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो किस जिले में है केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री? तो ये गाजीपुर में है। कहां है? गाजीपुर में। और ये जो प्रश्न है लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई उपयुक्त समय कौन सा है? यानी किस समय रुई की बुआई की जाती है? तो ये की जाती है अप्रैल का पहले पखवाड़े में। ठीक है। और ये जो प्रश्न है लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में अगर देखा जाए तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्थान है। और ये जो प्रश्न है परिचालक 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो कौन सी अनाज फसलें हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ये कैसी फसलें हैं? तो ये अनाज की फसलें हैं। और ये जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी 2018 परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। और ये जो प्रश्न है कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो कौन सी है? काला नमक जो चावल है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। और ये जो प्रश्न है राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है। तो किसके रूप में उत्पादक है? शुद्ध देसी घी के रूप में औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। ये प्रश्न जो है राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि प्रकृति रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। कौन सी घास है? उस घास का नाम है सरपत घास। ठीक है। और ये जो प्रश्न है राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आम तौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो कौन सी नहीं उगाई जाती? कपास जो है आम तौर पर नहीं उगाई जाती है। ये जो प्रश्न है व्यायाम प्रशिक्षण 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो नींबू है सहारनपुर और मेरठ जिलों में उगाया जाता है। और ये जो प्रश्न है अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो कितना प्रतिशत करता है? 25 से 40% जो है अकेले उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादित करता है। और ये जो प्रश्न है यूडीए
एलडीए 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न अगला है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ये प्रश्न जो है वो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो एफडीआई जो है वो अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न आगे आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014 और 15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है और ये जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काला नामक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले उत्पादन में चुना गया? तो कहां चुना गया है? ये सिद्धार्थनगर में चुना गया है और ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई गई है? तो किस में पाई जाती है? जौनपुर जिले में पाई जाती है और ये प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले में उद्युक्त मानी जाती है? तो कौन से जिले में होती है? तो ये वाराणसी में उगाई जाती है और ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये थे आपके कृषि एवं पशुपालन टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।